मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे एक नए तरीके का केस जो मार्केट में प्रचलित है, जो लिखाया जाता है 376 के मामले में। स्पेशली एक ऐसी एफआईआर अभी पढ़ रहे थे तो मुझे लगा आप लोगों से ये केस डिस्कशन कर लेना चाहिए क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। ये उन लड़कों के लिए बेहद चेतावनी भरा वीडियो है जो हॉस्टल्स में रहते हैं या जो रेंट पर कमरा लेके फ्लैट लेके अलग रह रहे हैं और उनके दोस्त उनके यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके आते हैं और उनके साथ वहाँ पर शारीरिक संबंध बनाने की वो खुली छूट दे देते हैं। ऐसा हर व्यक्ति के साथ हॉस्टल लाइफ में या जो लड़के पढ़ने आए हैं, लड़कियाँ पढ़ने लिखने आए हैं, उनके साथ ये होता है। ये रियल है एकदम। मैं आपको बता रहा हूँ क्या कंडीशन है जिसकी तहत आप समझ लीजिए स्वयं फंस जाएंगे, आपके लेने के देने पड़ जाएंगे अगर आप इस तरीके के कृत्य में शामिल हैं। तो आपने जिसको कमरा दिया, दोस्त ने आपके बताया कि कंसेंट से आ रहे हैं, सहमति है, तो आपने कहा चलो ठीक है, दो एडल्ट अगर मिल रहे, कॉन्स्टिट्यूशन भी मना नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लीगैलिटी और टेक्निकलिटी एंटायरली डिफरेंट है, आप बुरी तरीके से फंस जाओगे, ये ध्यान रखना। अब इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे आप बातचीत करना चाहते हैं, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सब कभी ना कभी हॉस्टल रहे हैं, कॉलेज में पढ़े हैं और उसके बाद वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग तरीके के लोगों की दोस्ती अलग अलग तरीके से होती है। कई ओयो आज की डेट में खुले हुए, ओयो में भी आप कंसेंट से अपनी महिला मित्र के साथ जाते हैं, उनकी सहमति रहती है, उनकी आईडी वहाँ पर लगी होती है, उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर साइन होता है, रजिस्टर पर उनका सिग्नेचर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। न जाने कितनी एफआईआर ऐसी आ जाती हैं जिसमें लड़की कहती है शादी का झांसा देते हुए मुझे ये वहाँ पर लेके गए और मेरे साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए। तो ऐसी कंडीशन ये आती है कि देखो, इस मामले में आप अपनी दोस्ती अलग रखो और अपनी निजी जिंदगी अलग रखो। अगर आपके दोस्त हैं, आप किराए के कमरे में रह रहे हैं या फ्लैट में रह रहे हैं जहाँ पर मकान मालिक का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है, तो कई बार लड़के अपने दोस्तों की हेल्प करने के चक्कर में कमरा दे देते हैं उनको शारीरिक संबंध बनाने के लिए, जो भी कहिए इंटीमेट होने के लिए, जो भी जितने समय अवधि के लिए उनके मित्र और उनकी महिला मित्र कमरा मांगती है वो दे देते हैं। और उस कंडीशन में एंड ऑफ द डे फंसना आपको भी पड़ेगा। अगर आपके दोस्त के ऊपर उस महिला ने किसी प्रकार के एलिगेशन लगा दिए तो वो आपको भी फंसाएगी। किस तरीके से ऐसा होगा, क्योंकि इस केस में ऐसा ही है कि एक मित्र हैं, उन्होंने अपने दूसरे मित्र से कहा कि हमारी महिला मित्र के साथ हम कुछ हसीन पल बिताना चाहते हैं। जी हाँ, यही मुझसे कह के गए कि हम कुछ हसीन पल बिताना चाहते हैं, आप मुझे अपना कमरा दे दीजिए और आप चले जाइए। वो भाई साहब वहाँ से चले गए, उनके नाश्ते पानी का इंतजाम करके मार्केट से सामान ला के उन लोगों को दे दिए कि आप लोग यहाँ रहिए, हम जब आप लोग जाएंगे तो हम फिर से वापस चले आएंगे। अब ऐसी कंडीशन में डेफिनेट है, दो एडल्ट मिल रहे हैं, मन मर्जी से मिल रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बना उस लोकेशन पर बना, उनके कमरे में बना, वहाँ लोकेशन मैच हुई, कमरा आपने दिया, तो लड़की को जब फंसाना होगा तो लड़की आपको भी फंसाएगी। अब ऐसी कंडीशन में क्योंकि वो लड़की आपके कमरे पर आई है, आपके यहाँ उसने शारीरिक संबंध बनाया है, तो लोकेशन तो आपकी आ गई और आपकी भी लोकेशन उसके साथ मैच हो गई। उस लड़के की तो मैच हो ही रही। लड़की एलिगेशन लगाएगी कि इन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, जब आप बहुत बोलोगे तो, वरना यही कह देगी कि इनके दोस्त दवाई लेके आए थे, ऐसा कुछ। क्योंकि जो एफआईआर का वर्जन है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेरी इनके साथ दोस्ती थी, इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम्हें चलो वहाँ कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, और मैं इनके साथ चली गई और वहाँ पर इन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलके मुझे बेहोश कर दिया, बेहोश करके जो है मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लिए। गैंग रेप का मुकदमा बन गया, 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लग गई, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन लग गया, ये सारी चीज़ें लग गई क्योंकि उन्होंने कमरा दिया, लोकेशन मैच हो गई, वहाँ पर जाके इन लोगों ने सेक्सुअल इंटीमेसी अपनी करी और ये भाई साहब अपना चले गए। इनसे तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लड़की ने एलिगेशन लगाया क्योंकि ये लड़के का सपोर्ट कर रहे थे। 164 में इनका भी नाम ले लिया, 164 के स्टेटमेंट में इनका भी नाम ले लिया कि इन्होंने भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब दोनों लोगों से 50 लाख रुपए की डिमांड हो रही। तो ऐसी सिचुएशन आएगी आपके साथ। तो जहां पर आप अनमैरिड हो, अकेले रह रहे हो, दोस्ती एक किनारे रखो, कमरा अपना किसी को मत देना, नहीं तुम्हारे कमरे में अगर कोई इंसिडेंट होगा तो पुलिस तुम्हें परेशान करेगी, तुम ही प्रताड़ित किए जाओगे और झेलते झेलते मर जाओगे, अपने आप को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से, वरना आपकी दुर्दशा हो जाएगी, आपको कोई बचाने वाला धरती पर उत्पन्न नहीं हो पाएगा।
क्योंकि पुलिस इस हिसाब से चार्जशीट आपके खिलाफ जानबूझ के लगाएगी, क्योंकि आप पैसा पुलिस को दे नहीं पाओगे, लड़की को पैसा दोगे नहीं तो लड़की क्रॉस में चीफ में बदलने वाली नहीं है, आपके खिलाफ कंटेस्टेड गवाही पड़ जाएगी, सजा हो जाएगी। क्योंकि आप कमरा दे रहे हो, आपने वो कह दिया तो लड़की ने एफआईआर में लिखा देना है कि ये मार्केट से गए थे, दवाई लेके आए थे, कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, उसमें से पहले से कुछ मिला दिए थे। उसके बाद जो है इन्होंने हमारे आपत्तिजनक वीडियो बना लिए, उसके वीडियो बना के हमें ब्लैकमेल करते रहे, बार बार शारीरिक संबंध बनाते रहे, 376 2N भी लग गया, गैंगरेप भी लगा, 376 2N भी लग गया, बार बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे, मुझे धमकाते रहे, 504 506 धमकी का भी हो गया, 323 भी लग गया कि मारा पीटा भी, धमकी दिया कि किसी से बताओगे तो वीडियो वायरल कर देंगे, सेक्शन 67 IT एक्ट भी लग गया। ठीक है, अब आप समझ लीजिए इतनी सारी कंडीशन, अब एक बंदे के ऊपर इतनी भयंकर एलिगेशन लग जाएंगे, क्योंकि कोर्ट सिर्फ पूछेगी यस मिस्टर काउंसिल व्हाट इज इन 164, हम कहेंगे साहब अभी एफआईआर तुरंत रजिस्टर हुई, 164 का बयान हमारे पास नहीं है, तो कोर्ट कहेगी हमारे पास तो है, लड़की ने कंटेस्टेड एकदम स्पष्ट बोला है कि तुम दोनों ने मिलकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, नो स्टे, जेल जाइए, ये होता है कोर्ट में। तो भैया अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, इस तरीके के एक्ट मत करिए। बाकी फर्जी एफआईआर आपके विरुद्ध हुई है, आपका कोई रोल नहीं है, आपने किसी प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको कोर्ट आना चाहिए, हाई कोर्ट में अरेस्ट की कोशिश करनी चाहिए, अपने आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉल्स एफआईआर की कंडीशन में हमेशा आप सीआरएलपी में आइए, एफआईआर क्वेश्चनिंग में आइए, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिल सके, वरना जेल गए एक बार तो सब कुछ कैरियर खत्म हो जाएगा, अपने आप को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। और ऐसे एक्ट भी अगर करोगे तुम्हारी कोई गलती नहीं रहेगी, तुम्हारे दोस्त की बेवकूफ़ी में तुम फंस जाओगे, तो दोस्ती आपको महंगी ना पड़े, इसलिए अलर्ट रहिएगा। वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ इतना सा है क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 10 यूनिवर्सिटीज़ जिस एरिया में मैं रहता हूँ इस एरिया में है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां, वो भी होशियार हो जाएं, समझदार हो जाएं। लड़कियों के साथ भी छल हो सकता है और लड़कों के साथ तो रेगुलर छल हो ही रहा है इस तरीके से, क्योंकि मेजरली 376 की एफआईआर, सेक्शन 69 BNSS की एफआईआर सिर्फ पैसे वसूलने के लिए ही लिखाई जाती है। आप एक तरफ महिला सशक्तिकरण करिए, ठीक है, उनको सुरक्षा दीजिए, लेकिन इस मामले को भी देखना बहुत दिलचस्प है कि क्या क्या झूठी एफआईआर का रेशियो कितना ज़्यादा है, कितना फर्जी मुकदमे लिखाए जाने, ये भी देखना दिलचस्प है, ताकि लड़कों के भी हितों की रक्षा हो सके। ऐसा नहीं है कि लड़के इस समाज का अंग नहीं है, लड़के भी समाज का पार्ट है, और लड़कों की भी रक्षा करना उतनी ही जिम्मेदारी हम सभी की। हम लोग बतौर नागरिक, बतौर अधिवक्ता, बतौर समाज का व्यक्ति होने के नाते हम सबको दोनों एंगल समझना पड़ेगा। कुछ भी होता है, लड़के को पहले बलात्कारी बोल दिया जाता है, पेपर में छाप दिया जाता है, उसकी पूरी जिंदगी चौपट कर दी जाती है। किया है या नहीं किया वो बात का विषय है, मीडिया पहले ही जज बन जाती है, पुलिस पहले ही जज बन जाती है। जज का जो रोल है, माननीय न्यायाधीश महोदय का जो रोल है, वो उन्हीं को निभाने दीजिए, आपको निभाने की जरूरत नहीं है। आपका काम है विवेचना करना, विवेचना करिए, विवेचना करके कोर्ट में विवेचना अपनी भेजिए, चार्जशीट भेजिए, लेकिन वो आपके बस का नहीं। फर्जी विवेचना थाने में बैठ के होती है और आप वो करने में सक्षम नहीं है कि आप सही विवेचना कर सके। आप कहते हैं हमारी नौकरी में बात आ जाएगी, लड़की हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे देगी तो हम कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे? वर्दी पहनी किस लिए आपने? सिंपल सी बात है। अगर हमने काला कोट पहना है तो हम ये नहीं देखते कि आप किस साइड से हो, लड़की की साइड से हो कि लड़के की साइड से हो। अगर हमारे पास आए हो तो हमारा जो एडवोकेट एक्ट है वो कहता है कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, इसलिए हम बाउंड है आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन आपको अपनी स्वयं की मदद करनी पड़ेगी। अगर गलत कृत्य में आप जाएंगे तो डेफिनेटली आप परेशान होंगे, ट्रबलसम सिचुएशन आएगी और झेलना पड़ेगा। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। अगर हेल्प मिल रही तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहां जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। प्रभु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सब किसी भी झूठे मुकदमे में ना फंसे, मेरी ऐसी यही कामना है। और मैं अंत में यही कहूँगा, अपने अधिकारों के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आप लड़के हैं, आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।